आपके सवालों के जवाब जानते हैं। मज़हर साहब, पहला सवाल आपके लिए। ये पूछा गया है कि कराची में बच्चों को अगवा करने के वाक़यात बहुत देखने में आ रहे हैं। सिंध हुकूमत या पुलिस इन वाक़यात को रोकने में नाकाम क्यों है? देखिए, इसका ताल्लुक एक तो हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से भी है, और ये कोई आज का मसला नहीं है। मुझे अभी भी 80 की दिहाई में वो एक मासूम लड़की तरन्नुम अज़ीज़ का याद है कि तरन्नुम अज़ीज़ की किस तरह बॉडी मिली थी। उसके बाद भी हमने बेशुमार वाक़यात देखे। एक तो आपकी पुलिसिंग का हमेशा से प्रॉब्लम रहा है कि हमने कोई अच्छा पुलिस सिस्टम इंट्रोड्यूस ही नहीं किया पाकिस्तान में। और फिर बदकिस्मती से सिंध में तो ख़ास तौर पे पुलिस क्रिमिनलाइज्ड हो गई काफ़ी हद तक, और ख़ुद पुलिस की रिपोर्ट्स माजी की ये बताती हैं और अभी भी ये बताती हैं कि कितने क्रिमिनल्स ख़ुद पुलिस के अंदर हैं। उसके अंदर वो कहते ज़रूर हैं कि वो निकाले भी कहेंगे। तो एक तो आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, पुलिस की पुअर इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन, प्लस हमारा सोशल फैब्रिक भी। हमारे यहाँ जो ख़ुद हम पेरेंट्स होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, हम उस तरीके से बच्चों का ख्याल नहीं रखते। हमने बच्चों के हाथों में मोबाइल पकड़ा के छोड़ दिया है उनको कि जो भी कर देखना चाहें देख लें। ये जो आपके बहुत से इशूज़ आप देख लें कि बच्चों की ज़्यादातर हिस्ट्री क्या रही है, बच्चों के अगवा की, सेक्सुअल अब्यूज़ और उसके बाद उसका मर्डर, अगवा। उसमें बाज़-औक़ात ख़ानदान के लोग इन्वॉल्व पाए जाते हैं, बाज़-औक़ात मोहल्ले के लोग इन्वॉल्व पाए जाते हैं, और पुलिस इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं करती। कंप्लेनेंट जो है वो ख़ुद क्रिमिनल बना दिया जाता है। इस तरह के सवालात किए जाते हैं, इस तरह से इन्वेस्टिगेशन की जाती है। चाइल्ड कोर्ट्स नहीं है हमारे यहाँ जी, बिल्कुल कि बाकायदा आप चाइल्ड कोर्ट्स बनाएं, उसमें स्पीडी ट्रायल हो। स्पीडी, मुझे आज भी याद है एक बच्चा अगवा हुआ था अलीना, और उस बच्चे को उनके पेरेंट्स को ये तैयार किया गया था, वो अगवा बराए तावान का केस था। उनको ये तैयार किया गया था कि इस बच्चे ने अगर उसको आइडेंटिफाई कर लिया तो उसको सज़ाए मौत हो जाएगी। और वो पेरेंट्स बच्चे को लेके कोर्ट गए, उस बच्चे ने आइडेंटिफाई किया उसको, और एंटी टेररिज्म कोर्ट से उन्हें सज़ाए मौत हुई। हाई कोर्ट ने बरी कर दिया, और जब बरी कर दिया तो वो पूरा ख़ानदान मुल्क छोड़ के चला गया। सिस्टमैटिक लैप्स। ऐसे मैं आपको बेशुमार वाक़यात बताता हूँ। तो ये ओवरऑल जो है इसको देखना चाहिए, ख़ासतौर पे बच्चों का जो मामला है, बच्चों के अगवा का मामला है, लापता का मामला है। आई एम श्योर इतना वास्ट टॉपिक है, इसके ऊपर जितनी बात की जाए कम है, लेकिन हमारे पास वक्त बड़ा मुख्तसर है। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आसिफ बशीर चौधरी साहब, आपसे पूछा गया है कि पाकिस्तानी कौम के लिए क्या नवाज शरीफ और इमरान खान में से बेहतर लीडर कौन है? देखें, ये तो $1 मिलियन क्वेश्चन है। मेरा ख्याल है सबसे मुश्किल क्वेश्चन है पाकिस्तानी सियासत का, और इसका जो भी जवाब देंगे एक बहुत बड़ी आबादी का हिस्सा उससे डिसएग्री करेगा। लेकिन मेरी ज़ाती ये राय है कि दोनों लीडर्स का कंपैरिजन जो है वो अभी थोड़ा सा इसलिए डिफ़िकल्ट है कि एक तरफ मियाँ नवाज शरीफ हैं जिनकी पार्लिमानी सियासत की जो है लाइफ है वो 4 दहाइयाँ हैं, और दूसरी तरफ अगर 2013 से शुरू किया जाए इमरान खान का, तो वो उससे पहले तो एक ही सीट होती थी उनकी 2002 में, तो वो उनकी कोई 10-12 साल की पार्लिमानी जो है वो सियासत है। तो दोनों लीडर्स में से कौन पॉपुलर? दोनों ही पॉपुलर लीडर्स हैं, लेकिन हमने ये देखा कि मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो जब हुकूमत में होते हैं तो ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। वो जो डिलीवरेंस है, जो फिज़िकल ग्रोथ के मंसूबे हैं पाकिस्तान में, उनके लिए ज़्यादा मशहूर हैं, जबकि इमरान खान अपोजिशन में ज़्यादा मशहूर होते हैं। और इमरान खान सर, बेहतर लीडर कौन है, नवाज शरीफ या इमरान खान? एक ऑप्शन लेना चाहेंगे आप? मैं ये समझता हूँ कि ये दोनों लीडर, क्योंकि सिविलियन बालादस्ती पे कंप्रोमाइज्ड हैं और उस जमहूर की ताकत पे यकीन नहीं रखते जो इन्हें वापस लेके जो इन्हें इक़्तिदार में लाती है, और इन दोनों की नज़रें ताकतवर हलकों की जानिब होती हैं इक़्तिदार के हसूल के लिए। इक़्तिदार के दौरान ये क्योंकि कंप्रोमाइज़ करते हैं, दोनों नहीं है इन दोनों लीडरों को जी, मैं इन दोनों लीडरों को पाकिस्तान की जमहूर के हक में बेहतर नहीं समझता। ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिफ साहब। अगला सवाल है इरशाद भट्टी साहब आपके लिए। भट्टी साहब, आपसे पूछा जा रहा है कि आजकल मौलाना और पीटीआई में मुलाकातें हो रही हैं, इसके पीछे क्या वजह है? और मेरा सवाल भी ले ले, नतीजा कुछ निकलेगा नहीं निकलेगा? मैडम शेख, ये जो मौलाना साहब से मुलाकातें हो रही हैं, इसके पीछे इमरान खान है। इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहा, जिस दिन उन्होंने मुज़ाकरात कॉल ऑफ किए, उस दिन उन्होंने कहा कि अब आप अपोजिशन मिलाएं और ग्रैंड अलायंस बनाएं
और 8 फरवरी को जो यौम स्याह मनाना है इलेक्शन के हवाले से, उसके बाद जो एहतजाजी तहरीक चलनी है उस पर सारी अपोजिशन जमातों को एक पेज पर लाएं। सही है। तो और केपी में अब जब अली अमीन गंडापुर साहब वो सदर नहीं रहे तो इससे भी बेहतरी थोड़ी सी आई है मौलाना साहब के माहौल में, और अली अमीन गंडापुर साहब को कहा गया है कि आप मौलाना साहब के खिलाफ वो हल्के की कौमी सतह पर ना लाएं। जहाँ तक आपका जो सवाल है कि इससे कुछ हासिल वसूल होना है या नहीं, नहीं मैडम शेख, बड़ी लंबा है, दोनों का बिल्कुल दो मुख्तलिफ जाविये पे खड़े हैं, दो मुख्तलिफ इंतहाओं पे खड़े हैं, लेकिन ये है कि दोनों सीज़ फायर कर चुके हैं और दोनों हो सकता है कोई ढीला ढाला निज़ाम चले, मगर एक स्टेज पर अभी आ जाएंगे। अभी इस हवाले से कुछ कहना कबल इस वक्त। ठीक है, बहुत शुक्रिया इरशाद भट्टी साहब। अगला सवाल भेजा गया है एजाज सैयद साहब आपके लिए, और आपसे पूछा जा रहा है कि क्या FIA के गैर कानूनी तरीकों से शहरियों को बैरून मुल्क भिजवाने वाले नेटवर्क के खिलाफ किए गए इकदाम तसल्ली बख्श है? ज़्यादातर हमारा जो फोकस है वो FIA होती है या लॉ इन्फोर्समेंट इदारे होते हैं। FIA के चीफ को आपने बरतरफ कर दिया। इससे पहले 13 FIA एहलकार और 38 FIA एहलकार दो मुख्तलिफ फेजेज़ में आपने बरतरफ किए, लेकिन मसला वहीं जूं का तूं मौजूद है। 5000 के करीब जो गैर कानूनी पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स हैं इस वक्त लीबिया बैठे हुए हैं, इसी तरह मुरितानिया कुछ लोग बैठे हुए हैं, और वो रोज़ाना की बुनियाद पे अटैम्प्ट कर रहे हैं यूरोप दाखिल होने की। मामला वहाँ जूं का तूं मौजूद है और पाकिस्तान से भी लोग रोज़ाना की बुनियाद पे जो है वो बाहर जाने की कोशिशें कर रहे हैं। अब फ़र्क सिर्फ ये पड़ा है कि जो पैसे देते थे वो FIA के इमिग्रेशन स्टाफ को या और बाकी जो ह्यूमन स्मगलर्स को, उनकी जो कीमत है वो डबल हो गई है क्योंकि क्रैक डाउन शुरू हो गए। देखिए, हम इस मामले को सिर्फ FIA रिलेटेड देखते हैं, ये एक ब्रॉडर मामला है। ये इस इलाके का, यानी कि रावलपिंडी डिवीजन का, गुजरांवाला डिवीजन का और शेखुपुरा डिवीजन का, ये एक बड़ा मसला है, वो सोशियो इकोनॉमिक मसला है। इन इलाकों में प्रॉपर लोगों को अवेयरनेस देने की जरूरत है, स्किल डेवलपमेंट की जरूरत है, लोगों को बताने की जरूरत है। अगर आपने जाना है बाहर तो लीगल रस्तों से जाएं। बहुत शुक्रिया एजाज सैयद साहब, और आप लोगों के लिए यही पैगाम, हमें लिखते रहिए, हमारी एपिसोड के नीचे जाके कमेंट करें ताकि आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हम प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं।